जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें एक बड़ा नाम है। और अब जबकि उन्होंने अपना एक्टिंग में भी हाथ आजमाया तो बॉलीवुड में भी उनका अच्छा खासा नाम बन चुका है। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की तरफ से इस समय जिस तरीके से पंजाबी रैप म्यूज़िक का कल्चर बहुत बड़ा होता चला है, उसी के कारण पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो भी कई करोड़ों रुपए तक पहुँच चुकी है। ऐसे में वहीं के कई सारे गायक हैं जो कि अब लोगों के निशाने पर भी रहते हैं। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ था, और अब इसी पूरे सब्जेक्ट को लेकर दिलजीत दोसांझ ने अपना पूरा गुस्सा सरकार के ऊपर फोड़ा है। क्यों? क्योंकि सरकार अभी तक सभी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है और कहीं ना कहीं ये सरकार और पुलिस की लाचारी को ही दिखाता है। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अक्सर कई बातों पर बोलते हैं, उनके आसपास क्या हो रहा है इस पर उनकी नज़र हमेशा रहती है और वो दुनिया जहां में हो रही चीज़ों पर चर्चा भी करते हैं। हाल ही में दिलजीत ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले पर खुलकर बात करी। उन्होंने इसके लिए सरकार को जिम्मेवार भी ठहराया। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की इसी साल 29 मई को पंजाब के मानस जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिल्म कंपेनियन के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में दिलजीत ने बताया कि मूसेवाला के माता पिता अपने बेटे की मौत के बाद कैसे जी रहे होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अतीत में भी अक्सर कलाकारों की हत्या की जाती थी। उन्होंने इन हत्याओं के लिए राजनीति का आरोप लगाया है। सिद्धू मूसेवाला और दीप सिद्धू की हत्या के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन सभी ने कड़ी मेहनत करी। मुझे नहीं लगता कि ये कलाकार किसी के साथ भी कुछ गलत कर सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे मन में नहीं आती बात। मैं इससे कहीं से कहीं तक भी सेटिस्फाइड भी नहीं। उसके और किसी और के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, तो कोई किसी को आखिर क्यों ही मारेगा? ये काफ़ी ज़्यादा दुखद बात है। इसके बारे में बात करना भी इतना मुश्किल है। इसके बारे में सोचो, आपके आसपास सिर्फ एक बच्चा है और वो मर जाता है। उसके पिता और माता वे इसके साथ आखिर कैसे रह रहे होंगे? आप कल्पना नहीं कर सकते कि वे क्या कर रहे हैं, केवल वही वो बात जानते हैं। दिलजीत दोसांझ ने आगे कहा कि 100% सरकार की नालायकी, ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स बहुत गंदी। भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले और ऐसी ट्रेजेडी ना हो। हम इस दुनिया में एक दूसरे को मारने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा शुरू से होता आया है। कलाकार पहले भी मारे गए। मुझे याद है जब मैंने शुरुआत करी थी तब समस्याएं आती थी। लोगों को लगता था कि ये इंसान इतना सफल क्यों हो रहा है, लेकिन किसी को मारना गलत है, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर 100% सरकार की गलती है और ये मेरे मुताबिक सीधी सीधी राजनीति है। दरअसल मूसेवाला उन 424 लोगों में शामिल थे जिनकी सुरक्षा में पंजाब पुलिस ने अस्थायी आधार पर कटौती करी थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने सिंगर की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। दिलजीत को आखिरी बार नेटफ्लिक्स फिल्म जोगी में देखा गया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दिल्ली में सिख समुदाय के दर्द पर आधारित थी। फिलहाल वो अपने बॉर्न टू शाइन मुंबई दौर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बातें उठाई बड़ी व्यापक तौर पर सही हैं। आप देखेंगे कि पंजाब में जब से सरकार बदली उसके बाद से ही वहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। सिद्धू वाला की हत्या के बाद में एक मामला वो भी निकल कर आया था, जबकि पुलिस के जो कंपाउंड था उसकी दीवारों के ऊपर ही कई सारे स्लोगन्स लिख दिए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों के ऊपर तो बातें उठती हैं। ऐसे में कुछ किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले उनके ऊपर भी लाठीचार्ज होने की खबरें आई थी। तो कहीं ना कहीं अब सरकार की पोलें खुल रही हैं। जो पैसा इन लोगों को पब्लिक के डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, वो दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करना रहता है, मार्केटिंग करना रहता है, उसके ऊपर झोंक रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी बातें जो हैं एक दूसरे के साथ फिट बैठती रहीं। तो ऐसे में जो पब्लिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। अभी आप देखिए, कल राजस्थान में भी ऐसी ही घटना हुई जहाँ पर कि गैंग वॉर सामने आया। तो ये सरकारों की लगातार नाकामी ही है जिसके कारण से कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।